बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, इंसान की जो सोच है वो सांसारिक पदार्थों में लगी हुई है। वो यही सोच रहा है कि मैं ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कैसे करूं। बस इसी के अंदर ही वो अपना समय खराब करता जा रहा है, जबकि उसे पता है कि ये संसारिक चीज़ें खाली भोग करने के लिए हैं, ये हमारे साथ जाने वाली नहीं हैं, ये नशवान है सब चीज़। फिर भी वो इनको एक सच्ची चीज़ मानकर और उसके ऊपर पूरा विश्वास रख के वो बोलता है कि नहीं, मुझे यही संसार की सच्ची चीज़ें जो हैं ये खरीदनी है, इनको इकट्ठा करना है, इन्हीं से मेरी इज्जत मान है, इसी से मेरा संसार है, इसी में सब कुछ है। पर ये संसारिक चीज़ें जो हैं ये सिवाय दुख के आपको सुख नहीं दे सकती। एग्जाम्पल तौर पे देखिए, आप कहते हो जी मैंने घर बहुत बड़ा बनाना है। घर तो आपने बना लिया, कोई शक वाली बात नहीं, पर घर के अंदर सफाई कौन करेगा, उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा, ये भी तो आपको टेंशन हो गई ना। उसका टैक्स कौन देगा। तो इसी तरह संसार के अंदर अगर ज़्यादा धन इकट्ठा कर लेते हो तो आप सोचते हो कि गवर्नमेंट को टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, आपके लोग दुश्मन भी ज़्यादा हो जाएंगे, चोर डाकू भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए ये संसारिक चीज़ें तो दुखदायी है। तो अगर सुखदायी तो एक ही चीज़ है कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जाके उनसे नाम लेके नाम धन इकट्ठा करो, जो आपके साथ जाना है। यहाँ वो नाम धन आपको ये संसार के सुख भी देगा और परलोक के सुख भी देगा। अब देखो, भाई लैना जी थे। भाई लैना जी जंगल से जा रहे थे तो उन्होंने बोला चलो देवी दर्शन करते हैं। अब देवी दर्शनों को घोड़े पे सवार होकर जा रहे थे। जाते जाते मन में विचार आया कि रास्ते में यहाँ पे गुरु नानक देव जी का डेरा है, वहाँ पे भी उनके भी दर्शन करते चले। जब उनके मन में विचार आया तो वो उन्होंने ढूंढते ढूंढते उसकी तरफ चले गए कि किस तरफ रास्ता है। जब डेरे की तरफ जा रहे थे तो गुरु नानक जी जो थे वो भी तो साक्षात भगवान का रूप थे। उनके भी मन में विचार आया कि भगत आ रहा है। जब भगत के लिए वो खुद भी जंगल में चल पड़े और जाके उनसे मिले। हाँ जी भाई लैना जी, कहाँ जाना है। उन्होंने बोला कि भाई लैना जी ने बोला कि हमें डेरे पे जाना है बाबा जी के। तो वो कहते हैं हमें पता है, हम आपको लेके चलते हैं। तो ठीक है, भाई लैना जी घोड़े पे बैठे हुए, बाबा जी ने उनकी लगाम पकड़ी और ले गए। और थोड़ी दूर पे जाके तो उनको वहाँ पे बता दिया ये आगे जाके तो इस तरफ उनका डेरा है, तो आप वो चले गए। जब लैना जी वहाँ पे पहुँचे तो घोड़े को बांधकर वहाँ पे दरबार में पहुँचे तो वहाँ जाके दंडवत प्रणाम की। जब प्रणाम की तो सिर उठा के देखा तो बाबा जी वहीं पे विराजमान थे और हजारों की संख्या में नीचे संगतें बैठी हुई थी और सत्संग चल रहा था। तो वो देख के बड़े हैरान हुए। कहते हैं कि जो मुझे लेके आए वो भी वही थे और जो यहाँ बैठे हैं वो भी वही है। तो ये देखो, जो संत महापुरुष होते हैं ये साक्षात भगवान का रूप होते हैं और ये अपना एक नहीं हजारों रूप बना लेते हैं। अगर जैसे कोई भी हम गुरमुख, जितने भी सारे गुरमुख हैं, आप यहाँ सत्संग करते हो, भजन गाते हो,
तो आप सोचो कि आपकी आवाज़ सीधी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगी हुई है, वो किसी ना किसी रूप में आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि वो घट घट वासी हैं, वो सर्वव्यापी हैं, और उनसे तो कोई चीज़ संसार की छुपी हुई है ही नहीं, जो भी हम अच्छे काम करें या गलत काम करें। तो इसलिए हमें उनकी शरण में रहना चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। हमें ये सांसारिक चीज़ों से लगाव ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अब एक और कथा है। एक बार एक बादशाह था, राजा था, वो जंगल से जा रहा था, तो उसने देखा कि एक संत महापुरुष अपने वहाँ पे भक्ति में भजन में बैठे हुए हैं। अब वो जो राजा था अहंकारी था। अब राजा के मन में आया कि देखो ऐसे ही ये बैठा हुआ है, टाइम खराब कर रहा है, और इसने हमारी आओ भगत भी नहीं की और हम इसके पास से गुजर गए। बड़ा गुस्सा आया। जब गुस्सा आया तो घर जाके तो वो सोचने लगा कि उस महात्मा जी को यहाँ बुलाया जाए। तो जब महात्मा जी को वहाँ पे उन्होंने बुलाया, तो पहले तो जब वो बुलाने के चक्कर में तो वो सोच में पड़ गए, तो जो राजा था उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गई, इतनी दर्द कि वो मरने के काबिल हो गया। तो जब उन्होंने बड़ी दवाइयाँ खाई, बड़ा कुछ किया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उनके मन में, राजा में आया मन में कि देखो मैंने अपने अहंकार वश उस संत को जो भी कुछ बोला है वो गलत है। तो अब वो संत महापुरुषों को उन्होंने आदर सहित अपने राजमहल में बुलाया, और राजमहल में बुलाकर और उनसे कहा कि महाराज मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं मरने के काबिल हूँ, आप कुछ कीजिए। तब संत महापुरुषों ने कहा कि आपकी दर्द तो मैं ठीक कर सकता हूँ, पर ये सारा राजपाट आप मेरे नाम लिख दो, मुझे दे दो। तो राजा सोच में पड़ गया। फिर उसने देखा मर तो मैं रहा ही हूँ, तो ये राजपाट को क्या करूँगा। चलो जी, उन्होंने संत महापुरुषों को बोला भाई ये सारा राजपाट जितना भी है आपको दिया, ये आपके नाम कर देते हैं, तो मेरी पेट दर्द ठीक करो। जब संत महापुरुषों ने उसके पेट के ऊपर हाथ रखा तो उनकी पेट दर्द ठीक हो गई राजा की। राजा तंदुरुस्त हो गया बिल्कुल। तो राजा कहता है चलो जी अब मैं आपका राज तिलक करता हूँ। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि एक तेरे छोटे से पेट दर्द के लिए तूने ये अपना सारा राजपाट मुझे दे दिया है, तो ये राजपाट तो किसी का भी नहीं है, तो मुझे ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। ये राजपाट जितना भी है ये तू अपने पास रख और इसको सही तरीके से चला, यूज़ कर, और इसका गुलाम मत बन जा। अपने अहंकार को छोड़ दे, गुस्से को छोड़ दे, और प्रजा की सेवा कर और भजन कर और सत्संग आश्रम बनवा, जहाँ पे संत आए और उनका डेरे बनवा, लंगर लगवा। राजा को बोला। राजा अंदर से बहुत खुश हुआ और राजा ने कहा कि भाई ठीक है। संत महापुरुषों की बात मानकर उनका नाम लिया। तो देखो जो संत महापुरुषों की शरण में चरण में जाते हैं उनका कल्याण हो जाता है, क्योंकि संत महापुरुष ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। वो बताते हैं कि ये संसार जो है ये खाली टाइम पास है, ये परमानेंट नहीं है। तो संत महापुरुषों की कृपा से, उनके नियमों का पालन करके, उनकी आज्ञा में चल के तभी हमारा कल्याण है। अब उन्होंने हमारे लिए देखो 5 नियम बना दिए: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने सोचा संसार के अंदर कलयुग में लोगों का भजन में ध्यान नहीं लगना, ये संसारिक चीज़ों में फंसे रहेंगे।
अगर ये 5 नियमों का भी पालन कर लेंगे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, तो इनका कल्याण हो जाएगा। संत महापुरुष तो हमेशा सबके लिए अच्छा सोचते हैं। उनके लिए कोई जात नहीं, पात नहीं, कोई भी नहीं। कोई मनुष्य आ जाए, जानवर आ जाए, पशु आ जाए, पक्षी आ जाए, उनकी निगाह सबके ऊपर एक ही पड़ती है और वो हर वक्त हमारे साथ है। तो हमें तो उनकी आज्ञा में चलना है, उनके नियमों का पालन करना है। जो नाम दिया है वो कहते हैं इसका अभ्यास करो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम पे जोर देते हैं क्योंकि इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने हमें संसारिक चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, संसार के खुशियाँ ज़्यादा मिलेंगी और परलोक की खुशियाँ भी मिलेंगी। ये नाम धन एक ऐसा है जो परमानेंट है, ये अस्थाई नहीं है, ये स्थायी है। ये हमेशा हमारे लोक और परलोक में हमारे साथ रहेगा। ये संसार की खुशियाँ भी हमें देता है, हमें पारिवारिक में भी खुशियाँ देता है, हमारी तंदुरुस्ती भी रखता है और हमें ये संसार की खुशियाँ भोगते हुए जब परलोक में जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं। तो बस ये सोच के चलो कि 24 घंटे संत महापुरुष गुरु महाराज जी हमारे किसी न किसी रूप में हमारे साथ हैं और हमारी हर वक्त रक्षा करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना नाम जपोगे उतना आपको खुशी होगी। इसी से आपका लोक और आपका परलोक सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।